नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हरियाणा करंट अफेयर 1 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अजय पांडे ने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान, सेकंड स्थान प्राप्त किया है। तो मुख्य उपलब्धि क्या क्या है इनकी? तो प्रतियोगिता स्तर राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजक जस्ट सेवा समिति, स्थान है अमृतसर पंजाब, 29 मार्च 2026 को आयोजित हुआ था। उपलब्धि अजय पांडे ने दूसरा स्थान, सिल्वर रनर अप हासिल किया है। भार वर्ग है 60 किलोमीटर, कैटेगरी लगभग 200 प्रतियोगिताओं के बीच में हुआ है। विवरण है, व्यक्तिगत निवासी गांव दलंडी लालंडी अग्रोह क्षेत्र, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर है। संदेश उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेल और शिक्षा पर जोर देने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी, रियल टाइम्स सेंट्रलाइज पोर्टल के लिए कहा गया है। लाइज्ड के लिए, सेंट्रलाइज के लिए पोर्टल कहा गया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हरियाणा स्वास्थ्य सेवा सुधार 2026 की मुख्य बिंदु है रियल टाइम्स सेंट्रलाइज पोर्टल। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों द्वारा दवाइयों का रिकॉर्ड अब एक केंद्रीय डिजिटल पोर्टल पर होगा। इसका उद्देश्य दवाओं की उपलब्धि की पारदर्शी निगरानी करना और स्टॉक उपलब्ध की स्थिति में से बचना। डॉक्टर के लिए सख्त निर्देश है। डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर मरीज को केंद्र को बाहर की दवा नहीं लिख सकेगा। अगर अस्पताल में दवा उपलब्ध नहीं है तो डॉक्टर को ओपीडी स्लिप पर लिखित में देना होगा कि दवा उपलब्ध नहीं है। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित जिले के सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर की जवाबदेही तय होगी। दवा खरीदने के लिए पैनल व्यवस्था, दवाओं की कमी न हो इसलिए 1 साल का पैनल तैयार किया जाएगा। सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि दवा खत्म होने से 4 दिन पहले ही संबंधित एजेंसी को सूचित करेगा। स्वास्थ्य ढांचे का सुदृढ़ीकरण। हरियाणा के 12 जिलों में सरकारी अस्पतालों को हाईटेक बनाया जाएगा। इन अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई और अन्य उन्नत चिकित्सक उपकरणों की सुविधा होगी। सुनिश्चित की जाएगी कि 10 जिलों में कार्य पहले की अपडेट हो चुके हैं। प्रोक्योरमेंट और पारदर्शिता, दवा और उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समृद्ध बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए ताकि देरी के कारण मरीजों को परेशानी न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की चारों ओर प्रमुख बिजली निगम की अध्यक्षता चेयरपर्सन के किस एआईएस अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आसिम बराड़ को नियुक्त किया गया है। तो नई जिम्मेदारी, आईएएस आसिम बराड़ को हरियाणा के 4 प्रमुख बिजली निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आसिमा बराड़ को नियुक्त किया गया है। तो HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और HPCGL हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड इनके लिए नियुक्त किया गया है। वर्तमान पद हैं, बिजली निगम के अध्यक्ष पद के साथ साथ निम्नलिखित पदों पर आयुक्त एवं सचिव, कमिश्नर ऑफ सेक्रेटरी भी हैं। आबकारी एवं कराधान विभाग और वित्त विभाग और ऊर्जा विभाग इनके पास दिए गए हैं। व्यक्तिगत शैक्षणिक पृष्ठभूमि, इन्हें बैच 2004 के बैच की हरियाणा कैडर की IAS अधिकारी हैं। शिक्षा BA और MA दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की है, DSE। जन्म तिथि है 19 दिसंबर 1979
इनकी जन्म तिथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। प्रभावी तिथियां और औसत लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2026 में नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई। औसत वृद्धि टोल शुल्क में 4 से 5% की बढ़ोतरी होगी। अधिकारी क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा हरियाणा के 55 टोल प्लाजा पर दरें बदली गई हैं। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे NH48 खेड़की दौला टोल पर वर्दी वाहन की श्रेणी के अनुसार 5 रुपए से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी। राजस्व खेड़की दौला टोल प्रतिदिन लगभग 7,000 वाहनों की आवाजाही संभालता है और सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का राजस्व देता है। विशेष पिछली वर्दी नवंबर 2025 में हुई थी, यानी महज 6 महीने के अंतराल में दोबारा दर बढ़ी है। पास और डिजिटल नियम। फास्टैग और पास में सालाना पास एनुअल पास में इसकी फीस 3,000 रुपए से बढ़कर 3,075 रुपए कर दी गई है। कैशलेस इनकमिंग टोल पर नकद भुगतान को पूरी तरह से हतोत्साहित किया जाएगा। केवल फास्टैग या डिजिटल माध्यम से ही मान्य होंगे। आर्थिक प्रभाव क्या है? माल ढुलाई कमर्शियल वाहनों पर टोल बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं FMCG की कीमतों में वृद्धि होने की संभावना है। लॉजिस्टिक्स दिल्ली NCR के बीच व्यापारिक लागत बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 1996 के अंदर प्रकाशित हुई थी। हरियाणा के में पहली बार दैनिक हरिभूमि का प्रकाशन 1996 में 5 दिसंबर 1996 में शुरू हुआ था। हरिभूमि मूल रूप से 5 सितंबर 1996 को एक साप्ताहिक हिंदी अखबार के रूप में शुरू हुआ था और बाद में नवंबर 1997 में इसे हरियाणा में रोहतक संस्करण के साथ एक दैनिक समाचार पत्र में परिवर्तित कर दिया गया था, क्योंकि पहला प्रकाशन वर्ष 1966 में 96 में है, इसलिए यह सही विकल्प 1996 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी हुड्डा किस भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 बॉक्सर बनी हुई है? तो बी ऑप्शन क्वेश्चन जो है 48 किलोग्राम में मीनाक्षी हुड्डा भार वर्ग में 48 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 बॉक्सर बन गई है। तो मीनाक्षी हुड्डा विश्व वर्ग की नंबर 1 महिला बॉक्सर 2026 की उपलब्धि है इनकी। रैंकिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग के अनुसार दुनिया भर की नंबर 1 महिला बॉक्सर। इतिहास 48 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 बनने वाली देश की पहली महिला बॉक्सर भार वर्ग में 48 किलोग्राम की हो गई है। व्यक्तिगत क्षेत्रीय परिस्थिति, निवासी गांव गुरुड़ जिला रोहतक हरियाणा। नोट रोहतक और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी के साथ साथ बॉक्सिंग का हब भी माना जाता है। कोच विजय हुड्डा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिता कृष्ण हुड्डा एक ऑटो चालक है। मीनाक्षी की सफलता, संघर्ष और जीरो टू हीरो की एक मिसाइल बनी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नई करंट अफेयर के साथ में।